तो शायद आज आप हैरान नहीं होते। मैंने पहले ही कहा था कि 2040 से दुनिया में आग लगने की घटनाएं बेतहाशा बढ़ेंगी। और देखिए, वही हो रहा है। कहीं जंगल जल रहे हैं, कहीं फैक्ट्रियां राख में बदल रही हैं, और कहीं मासूम बच्चों की खिलखिलाहट एक भयंकर हादसे की चीखों में तब्दील हो रही है। लॉस एंजलिस, एक ऐसा शहर जो रोशनी और सपनों के लिए जाना जाता था, आग की लपटों में घिर गया। ऐसा लगा जैसे आसमान से आग बरस रही हो, जैसे किसी ने पूरे शहर को आग में झोंक दिया हो। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन लपटों के सामने सब बेबस थे। जो लोग इसे टीवी पर देख रहे थे, उन्हें लगा कि यह कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन है, लेकिन नहीं, यह सच्चाई थी। एक भयावह सच जिसे देख दुनिया कांप उठी। और ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था। भारत के गुजरात में एक गेमिंग जोन में लगी आग ने मासूम बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। वो बच्चे जो हंसते खेलते अपने माता पिता के साथ गए थे, कभी लौटकर घर नहीं आ सके। सोचिए उन माँ बाप पर क्या बीती होगी जब उनके बच्चों की हंसी की जगह जलते हुए खेल के मैदान से उठता धुआं दिखा होगा। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक संकेत था, एक चेतावनी कि जो आने वाला है वो इससे भी ज्यादा भयावह हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। हमने देखा कि फैक्ट्रियां जल रही हैं, गाड़ियां बिना किसी वजह के धधक उठती हैं, जंगलों में आग बेकाबू होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया धीरे धीरे आग की लपटों में घिरती जा रही है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब सिर्फ एक झलक थी। असली विनाश तो अब आने वाला है। भविष्यमालिका ग्रंथ में पहले ही लिखा जा चुका है कि 2025 से आग की घटनाएं और तेजी से बढ़ेंगी। लेकिन यह कोई मामूली आग नहीं होगी। यह ऐसी आग होगी जो शहरों को निगल जाएगी, जो पूरी सभ्यता को खत्म करने पर उतारू होगी। और इसका सबसे बड़ा संकेत हमें मिला श्री जगन्नाथ मंदिर से, एक ऐसा स्थान जो दिव्यता और आस्था का प्रतीक है। वहां कुछ साल पहले आग लगी थी। सोचिए, जब भगवान के घर में ही आग लग सकती है, तो इस दुनिया का क्या होगा। यह आग केवल इमारतों तक सीमित नहीं रहेगी। यह गांवों को मिटा सकती है, बड़े बड़े शहरों को राख कर सकती है, और यहाँ तक कि ऐसे विस्फोट भी हो सकते हैं जो लाखों लोगों को एक ही पल में निगल जाएं। धीरे धीरे ये आग पूरी धरती पर अपना कहर बरपाएगी। और दोस्तों, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय माता काली का प्रभाव सबसे ज्यादा है। जब जब माता काली का प्रचंड रूप आता है, तब तब विनाश सुनिश्चित होता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब काली युग का प्रभाव बढ़ा है, तब तब महाविनाश हुआ है। और इसका असर सिर्फ आग तक सीमित नहीं रहेगा। जंगल खत्म हो जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाएगी। सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, इंसानों का जीना दूभर हो जाएगा। तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जो इलाके कभी ठंडे थे, वहां भी भीषण गर्मी महसूस होगी। कुछ जगहों पर तापमान 54 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाएगा। सोचिए, 40 डिग्री में ही लोग बेहाल हो जाते हैं, तो 54 डिग्री में क्या होगा। यह सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी धरती के लिए खतरा होगा। नदियां सूख जाएंगी, झीलें खत्म हो जाएंगी, पीने तक का पानी नहीं बचेगा। और तब होगा असली संघर्ष, पानी के लिए, भोजन के लिए, जीवन के लिए। जो देश पहले से ही पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहां हालात और बदतर हो जाएंगे। खेती बर्बाद हो जाएगी, लोग भूख से मरने लगेंगे, और दुनिया भर में अराजकता फैल जाएगी। कोई किसी का नहीं रहेगा। हर इंसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर मजबूर होगा। लेकिन क्या हम इसे रोक सकते हैं? क्या अब भी कोई रास्ता बचा है, या यह सब पहले से तय हो चुका है? दोस्तों,
ये समय सिर्फ चेतावनी का नहीं, बल्कि जागने का है। अगर हमने अब भी इस संकेत को नजरअंदाज किया, तो आने वाला समय हमसे सब कुछ छीन लेगा। ये आग सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी लग चुकी है। स्वार्थ की, लालच की, लापरवाही की। अगर इसे अभी नहीं बुझाया गया, तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ राख और धुएं के सिवा कुछ नहीं देखेंगी। फैसला हमें करना है। हम इस आग को रोकेंगे या इसे अपने भविष्य को जलाने देंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज की आग सीधे हमारी धरती पर गिरने लगे तो क्या होगा? अगर आसमान से ऐसी ऊर्जा आए जो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पूरी सभ्यता को जला सकती है, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि आने वाले समय की एक खतरनाक भविष्यवाणी है। सोलर फ्लेयर्स यानी सूर्य से निकलने वाली भयंकर ऊर्जा की लपटें हमारी पृथ्वी पर तबाही मचा सकती हैं। अब तक हमारी धरती का चुंबकीय क्षेत्र हमें इन विनाशकारी किरणों से बचाता रहा है, लेकिन क्या होगा अगर यह सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाए? विज्ञान के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु परीक्षणों और सैटेलाइट्स की बढ़ती गतिविधियों की वजह से हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। यह एक खतरनाक संकेत है। अगर यह परत पूरी तरह नष्ट हो गई, तो सोलर फ्लेयर्स बिना किसी रुकावट के सीधे हमारी धरती तक पहुंच जाएंगी। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर क्या होगा? जरा कल्पना कीजिए, एक दिन अचानक आपके मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट और बिजली से चलने वाले सभी उपकरण बंद हो जाएं। कारें स्टार्ट न हों, अस्पतालों के वेंटिलेटर रुक जाएं, ट्रेनों और हवाई जहाजों के सिस्टम फेल हो जाएं, पूरा शहर अंधेरे में डूब जाए, कहीं भी कोई संचार न हो। यह सिर्फ शुरुआत होगी। असली तबाही तब आएगी जब सैटेलाइट्स धरती पर गिरने लगें, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स उनकी पूरी प्रणाली को नष्ट कर देंगी। हमारी धरती पर हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दुनिया एक झटके में खत्म हो सकती है। किसी को यह तक नहीं पता चलेगा कि किस दिशा में भागना है, क्या करना है। इंसानों के बनाए हुए सभी मशीनें और तकनीक ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन यह केवल तकनीक की तबाही नहीं होगी, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे बचा जा सकता है? विज्ञान यहां बेबस है। सोलर फ्लेयर्स को रोकने की कोई तकनीक नहीं है। इंसान ने अंतरिक्ष में बहुत कुछ खोजा, चांद और मंगल तक पहुंच गया, लेकिन सौर ऊर्जा की इन विनाशकारी लपटों से बचने का कोई तरीका नहीं खोज पाया। यह पूरी तरह से प्रकृति के नियंत्रण में है, और जब प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका जवाब बहुत भयंकर होता है। इस विनाश से एक ही चीज बचा सकती है, प्रभु का नाम। इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया पर संकट आया है, तब तब सच्ची भक्ति और ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग बच गए हैं। भगवान शिव की कृपा जिन पर होती है, वे महाकाल के साये में सुरक्षित रहते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति करने वालों को कभी कोई संकट छू तक नहीं सकता। मां दुर्गा के भक्तों पर आने वाली हर आपदा टल जाती है। यही समय है ईश्वर की शरण में जाने का। अगर तुम सच्चे मन से विश्वास रखते हो कि ईश्वर ही इस विनाश से बचाने का एकमात्र सहारा है, तो जय श्री कृष्ण लिखकर अपना संकल्प दो। क्योंकि जब विज्ञान हार जाता है, तब सिर्फ प्रभु की भक्ति ही एकमात्र सहारा बनती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोरोना महामारी सबसे भयंकर थी? अगर हाँ, तो शायद आप आने वाले संकटों के बारे में नहीं जानते। भविष्यमालिका ग्रंथों में जो भविष्यवाणियां दर्ज हैं, वे बताती हैं कि 2025 से 2030 के बीच दुनिया को एक के बाद एक कई भयंकर महामारियां घेर सकती हैं। कोरोना सिर्फ एक झांकी थी। असली विनाश
अभी बाकी है। कल्पना कीजिए, हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी होंगी। अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे, लेकिन डॉक्टर भी उनका इलाज करने से डरेंगे। दवाएं काम करना बंद कर देंगी। श्मशान घाटों में लाशें जलाने के लिए जगह नहीं बचेगी। कब्रिस्तान भी भर जाएंगे। लोग अपने ही घरों में बंद होकर मौत का इंतजार करेंगे। गांव और शहर पूरी तरह वीरान हो सकते हैं और पूरी बस्तियां खत्म हो सकती हैं। सबसे भयानक बात यह होगी कि यह महामारी इतनी तेजी से फैलेगी कि लोग इसे रोक भी नहीं पाएंगे। लाखों लोग 24 घंटे के अंदर इसकी चपेट में आ सकते हैं और उनकी पहचान तक मुश्किल हो जाएगी। संक्रमित व्यक्ति का पूरा शरीर काला पड़ जाएगा, गला सूख जाएगा, आंखें डरावनी दिखने लगेंगी। धीरे धीरे उसकी सुनने और देखने की शक्ति खत्म हो जाएगी। पूरा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा और कुछ ही समय में वह दम तोड़ देगा। कोरोना के समय डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई थी, लेकिन इस बीमारी में डॉक्टर भी पास जाने से डरेंगे। यह वायरस हवा में फैल सकता है और स्पर्श मात्र से लग सकता है। वैज्ञानिकों के पास इसका कोई इलाज नहीं होगा और कोई भी दवा या वैक्सीन इस पर काम नहीं करेगी। तो क्या इस महामारी से बचने का कोई तरीका है? जी हां, बिल्कुल है। जब विज्ञान और तकनीक हार मान जाएगी, तब बचने के सिर्फ 3 ही रास्ते रह जाएंगे: प्रार्थना और दुआ। अगर ईश्वर कृपा करें तो इंसान इस महामारी से बच सकता है। तो भगवान जगन्नाथ की भक्ति। अगर कोई व्यक्ति प्रभु के चरणों में समर्पित होकर सत्य के मार्ग पर चलेगा, तो उसे इस संकट से बचने का अवसर मिल सकता है। 3. महादेव का महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली और रक्षक मंत्र माना जाता है। इसका जाप करने से न केवल जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं, बल्कि यह बीमारियों और अकाल मृत्यु से भी रक्षा करता है। बाबा महाकाल के भक्त जय श्री महाकाल कमेंट में अवश्य लिखें। दोस्तों, आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी कई बीमारियों का इलाज संभव नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए, कैंसर का आज तक कोई पक्का इलाज नहीं मिल पाया है। इसी तरह आने वाली महामारियों का इलाज भी ढूंढना मुश्किल होगा। इसके अलावा भविष्यवाणी ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि आने वाले समय में 4 बीमारियां ऐसी होंगी जो लगभग हर घर में देखने को मिलेंगी। पुराने समय में लोग शुद्ध और प्राकृतिक भोजन खाते थे, इसलिए वे कम बीमार पड़ते थे। लेकिन आज के समय में हमारी जीवन शैली और खान पान बहुत बदल चुका है। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों में जहरीले रसायन मिलाए जाते हैं। खाना पकाने से लेकर खाने तक के सभी तरीके गलत हो चुके हैं। यही कारण है कि बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। वह 4 बीमारियां हैं। यह 4 बीमारियां ऐसी हैं कि इनमें से एक न एक बीमारी लगभग हर घर में मिलेगी। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सतर्क। दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन जो बदलाव हमें अभी छोटे छोटे रूप में दिख रहे हैं, वे आने वाले समय में भयानक विनाश में बदल जाएंगे। भविष्यवाणी ग्रंथों में खंड प्रलय और महाप्रलय का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि भविष्य में क्या होने वाला है और हम इसके लिए कितने तैयार हैं। कल्पना कीजिए, दुनिया के नक्शे से कुछ देश पूरी तरह मिट जाएंगे। जहां आज बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें और जीवन की हलचल है, वहां सिर्फ वीरान बंजर भूमि बची होगी। यह केवल किसी एक देश की बात नहीं, बल्कि पूरे विश्व पर असर डालने वाली घटनाएं होंगी। कलयुग के अंतिम समय में एक विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी से टकराएगा। इसकी व्यास लगभग 3.5 किलोमीटर होगी। जब यह पृथ्वी से टकराएगा तो इसका प्रभाव इतना भयानक होगा कि पूरी पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी। सोचिए, जो जगहें अभी समुद्र हैं वे पूरी तरह सूख जाएंगी।
जहां आज शुष्क भूमि है, वहां समुद्र लहराएंगे। दुनिया पूरी तरह उलट पलट हो जाएगी और इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस उल्कापिंड के टकराने से समुद्र में 300 फीट ऊंची सुनामी उठेगी। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल जगन्नाथ धाम, रामेश्वरम धाम और द्वारका धाम पूरी तरह समुद्र में समा जाएंगे। बद्रीनाथ धाम, वह तो इस सुनामी से पहले ही भूकंप में ध्वस्त हो चुका होगा। जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम की जमीन के नीचे लगातार बदलाव हो रहे हैं। वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि वहां की जमीन कमजोर हो रही है और एक बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। जब यह भूकंप आएगा तो बद्रीनाथ धाम पूरी तरह जमीन में समा जाएगा और वहां कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद भगवान बद्रीनाथ के दर्शन केवल भविष्य बद्री नामक स्थान पर ही हो सकेंगे। लेकिन यह सब अचानक नहीं होगा। इसकी शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है। 2019 से ही दुनिया इन घटनाओं की झलक देख रही है। जबरदस्त चक्रवात, विनाशकारी बाढ़, भीषण भूकंप और महामारी की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लाखों लोग मारे गए और इंसान पहली बार इतने असहाय महसूस कर रहा था। क्या यह सब महाप्रलय की शुरुआत का संकेत नहीं था? इसी साल कल्प वृक्ष को भी नुकसान पहुंचा था। यह वही पवित्र वृक्ष है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह समुद्र मंथन से निकला था। इस वृक्ष के बारे में कई रहस्यमय बातें प्रचलित हैं। इस पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता। इसकी पत्तियां कभी जमीन पर नहीं गिरती। इसकी जड़ें ऊपर से निकलकर हवा में ही रहती हैं, जमीन को छूती तक नहीं। लेकिन असली विनाश तब शुरू होगा जब विश्व युद्ध छिड़ेगा। 7 दिन और 7 रातों तक पूरी दुनिया में घना अंधकार छा जाएगा। कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं, कोई तारा नहीं। हर जगह सिर्फ काली रात का राज होगा। दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। लोग डर से कांपेंगे, भगवान को याद करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चौथे दिन जब अंधेरा अपने चरम पर होगा, तभी अचानक भयानक प्रलय आ जाएगा। जमीन कांपेगी, समुद्र उफान मारेंगे, हवा इतनी तेज चलेगी कि सब कुछ उड़ा ले जाएगी, आकाश से आग बरसेगी। यह वो दिन होगा जब पूरी पृथ्वी का स्वरूप बदल जाएगा। लेकिन आशा की एक किरण भी है। भविष्य मालिका में लिखा है कि एक विशेष पौधा होगा जिसका रस अगर कोई अपनी आंखों में लगाएगा तो उसे अंधकार में भी सब कुछ दिखाई देगा। यह वही पौधा है जिसका उपयोग द्वापर युग में पांडवों ने किया था, जब वे वनवास में थे और अचानक चारों ओर घना अंधकार छा गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस पौधे के रस का उपयोग करने के लिए कहा था। 2025 के बाद स्थितियां और भी भयावह हो जाएंगी। रेल हादसे, हवाई दुर्घटनाएं और सड़क हादसे इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि लोग सफर करने से डरने लगेंगे। हर दिन किसी न किसी बड़ी दुर्घटना की खबर सुनाई देगी। विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन प्रकृति जब अपना खेल खेलती है तो इंसान की सारी तकनीक और सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं।